नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा है इस होली में जितने भी रंग हैं, खुशी के, प्यार के, समृद्धि के, आत्मविश्वास के और प्रेम के, वह सभी आपके पूरे जीवन में सम्मिलित हों। तो चलिए हम आज अपने इस शुभ दिन की शुरुआत भी फिर से माँ आद्या शक्ति के ध्यान से करते हैं और श्रीमद् देवी भागवत के इन एपिसोड्स को समझते हुए अपने जीवन को रसापान कराते हुए अपने कानों को इस दिव्य यात्रा को लेकर के आगे चलते हैं। तो आप सभी लोग एक सुखासन में बैठे। यदि आपके पास आपका कोई क्रिस्टल है तो उसे आप अपने हाथ में रख सकते हैं और एक आरामदायक स्थान पर बैठ के अपने हाथों व पैरों की फिंगर्स को क्रॉस करें, लेग्स को क्रॉस करें। चश्मा यदि पहना है तो उतार लें और अपनी श्वासों पे माँ आद्या शक्ति का ध्यान करेंगे। तो चलिए आज हम कलर ध्यान करेंगे। अपने सभी चक्रास पर कलर को विजुअलाइज करेंगे और उनमें भी खुशियों का रंग भर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास ले, छोड़ दें। एक और लंबी गहरी श्वास, छोड़ दें। एक बार और, छोड़ दें। आज हम सभी इस शुभ अवसर पर माँ आद्या शक्ति को धन्यवाद करते हैं। इस धरा पर रंग बिरंगे इस जीवन में हमको जो भी अनुभव हैं उन्हें प्रदान करने के लिए आज हम माँ आद्या शक्ति से उनके सभी रंग जो केवल हमें सुख प्रदान करते हैं उनको उनकी ऊर्जा के साथ धारण कर रहे हैं। यह ध्यान हम सभी अपने गुरुओं के सानिध्य में, हायर मास्टर्स के, सप्त ऋषि, सप्त पत्नी और सभी हायर मास्टर्स के उपस्थिति में कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने क्राउन चक्रा पर 7 रंगों की धारा को आते हुए महसूस करें और इन 7 रंगों में से लाल रंग को अपने मूलाधार चक्रा पे फ्लो कराएं। यह लाल रंग आपके मूलाधार चक्रा के सभी 4 पेटल्स में फिल करें जहां आप अपने सभी भय से निर्मुक्त हो रहे हैं। एक एक करके अपने चक्रास की 4 पेटल्स पर कलर को विजुअलाइज करें। कमांड दें अपने मूलाधार चक्रा को कि वह कॉस्मिक से यह लाल रंग आशीर्वाद स्वरूप सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करता हुआ अपने वो अपने
वैसे ही ये है काले रंग का हारमोन है आपके जीवन में जोश, साहस, निर्भयता, एक बन रही। अब ब्रह्मांड ऑरेंज कलर अपने सैक्रल चक्रा पर विजुअलाइज कर और तरीके से फील कर आपके स्वादिष्टान चक्रा में यह है पीच कलर आप में संतुलन की ऊर्जा को आप अपने एक्सपोजर में, अपनी क्रिएटिविटी में, प्रोडक्टिविटी कलर से ऑरेंज कलर की यह बॉल आपके सेक्टल चक्रा में और आपके सेक्टल चक्रा से जो भी इम्बैलेंस है कलर बैलेंस ब्रह्मांड से जो पीले रंग की ऊर्जा की धारा आ रही है उस धारा को आप अपने बैक मणिपुरा चक्र से लेते हुए फ्रंट मणिपुरा चक्र में फील आपका मणिपुरा और उससे संबंधित आभा मंडल को येलो कलर से पूरा तरीके से फील करें। यह रंग आपके जीवन में आपको आत्मविश्वास से परिपूर्ण शौर्य येलो रंग से बढ़ता जा रहा है। इसका चाहिए और आपको एक आत्मविश्वास से भरा हुआ
आत्मविश्वासी, धीरे-धीरे आप अपना ध्यान अपने वैकनाहत चक्र पर ले जाइए और ब्रह्मांड से जो ग्रीन कलर, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, स्वास्थ्य, यह सब उस ग्रीन कलर में है। फील कर लें जितना चाहिए अपने वैकनाहत चक्र में। क्योंकि ये सभी रंग हमारे जीवन को परिपूर्ण कर रहे हैं। उनका कॉर्ड आप कनेक्ट कर लीजिए। को ब्लू कलर में विजुअलाइज करें। हो रहा है अपने स्टार्ट से कलर को एंटर कराते हुए ब्रह्मरंध्र के थ्रू अपने विशुद्धि चक्र में कलर को विजुअलाइज करें। विशुद्धि चक्र आप शुद्धिकरण का विजुअलाइज करें और फील करें और इसका कॉर्ड चक्र पर कनेक्ट चक्र पर ब्रह्मांड ब्लू कलर मानते हैं और प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरे धीरे अपना ध्यान अपने थर्ड आई पर इंडिगो कलर विजुअलाइज करें। पर ले जाएं और बैंगनी कलर पर्पल कलर विजुअलाइज करें। हाथों रंग ब्रह्मांड से आपको प्राप्त हो रहे और यह आज परमेश्वर रंगों का त्योहार बनाया है। ये सभी
परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यह दिव्य रंग मेरे चक्रास में हमेशा आते रहें और मेरे चक्रास में बैलेंस ऊर्जा बनाते रहें। अपने ऑरा को एक्सपेंड कीजिए। अपने ऑरा में इन सभी चक्रा में जो भी ये कलर है इनको फैला दीजिए। ऑरा में यह सभी 7 रंग पूरी तरीके से फिल हो। आज परम पिता परमेश्वर से रंगों की होली को खेल रहा महसूस करें। धीरे धीरे अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करें। आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। दोनों हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर रखें और अपने हाथों के अंदर ही अपनी आंखों को खोलें और इस दिव्य ध्यान से बाहर आए। धन्यवाद सभी मास्टर्स को। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्लेइंग विद मी दिस होली। थैंक यू मित्रों। आज के ध्यान में सचमुच से लगा परम पिता परमेश्वर रंगों की बारिश कर रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम 16वां अध्याय पढ़ेंगे और आप सभी लोग सुनेंगे। वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान श्री राम के चरित्र के एक अंश का कथन, भगवती सीता और द्रौपदी के पूर्व जन्मों का वृतांत। अच्छा, हमने कल 16वां अध्याय पढ़ लिया था। आज हम 17वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो कल हमने जाना था देवी सीता के कौन थी देवी सीता और क्यों रावण के साथ ऐसा हुआ और द्रौपदी का क्या प्रादुर्भाव था, आप सभी ने कल जाना था। आज हम उनसे आगे बढ़ते हैं 17वें अध्याय की ओर। भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का वर्णन। भगवती तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। श्री नारायण बोले, धर्मध्वजस्य पत्नी माधवीति च विश्रुता नृप्रेण सार्ध सारा में रेमे च गंधमादनी। हे नारद, श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा धर्मध्वज की पत्नी माधवी नाम से प्रसिद्ध थी। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर एक सुरमय उपवन में विहार करती थी। पुष्प और चंदन से सुरभित दिखाई सुखदायी शैया पर अपने अंगों से सुसज्जित रत्न भरणों से विभूषित हो पुष्प चंदन आदि से सुगंधित पवन का सुख लेते हुए स्त्री रत्न स्वरूपनी सर्वांग सुंदरी अपने रसिक पति के साथ कामोपभोग में लगी रहती। रथी कीड़ा के विद्वाग्य वे दोनों कभी भी भोग से विरत नहीं होते थे। इस प्रकार उनके दिव्य 100 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें दिन रात का भी ज्ञात नहीं था। तदनंतर राजा के हृदय में जो कुछ ज्ञान का उदय होने पर
भोग से वह विरक्त हो गए, किंतु वे कामासक्त सुंदरी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुई। देव योग से उसने शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया। श्री स्वरूप गर्भ वाली वह दिनों दिन सौंदर्य संपन्न होती गई। उस साध्वी का गर्भ 100 वर्षों तक रहा। हे नारद, उस माधवी ने कार्तिक पूर्णिमा की तिथि में शुक्रवार को शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ अंश में शुभ स्वामी ग्रह से युक्त उत्तम मुहूर्त में लक्ष्मी की अंश स्वरूपनी पद्मिनी तुल्य एक मनोहर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का मुख शरद पूर्णिमा के समान था। उसके नेत्र शरद काल कमल के समान थे। होंठ पके हुए बिंबा फल से सदृश थे। वह समय उस समय वह कन्या मुस्कुराती हुई अपने घर को देख रही थी। उसके हाथ, पैर व तलवे लाल थे और नाभि गंभीर थी। उसके विग्रह मुग्ध उसके उसका विग्रह मन को मुग्ध कर देने वाला था। उसका कटी प्रदेश तीनों वलियों से युक्त था और शीतकालीन में सुख देने के लिए वह संपूर्ण उष्ण अंगों वाली, ग्रीष्मकालीन में शीतल अंगों वाली थी। वह श्यामा सुंदरी वट वृक्ष को घेर कर शोभित होने वाले वरोह की भांति बड़े सुंदर केश पास से सुसज्जित थी। वह पीत चंपक के वर्ण के समान आभा वाली वह सुंदरियों की भी सुंदरी थी। ऐसे में अनुपम सौंदर्य वाली उस कन्या को देखकर सभी स्त्री और पुरुष किसी से उसकी तुलना करने में असमर्थ थे। किसी के साथ उसकी तुलना कैसे करते, वो थी ही इतनी सुंदर। इसलिए विद्वान पुरुष उसे तुलसी नाम से पुकारते थे। पृथ्वी पर आते ही वह प्रकृति देवी जैसे योग्य स्त्री हो गई। सभी लोगों द्वारा मना किए जाने पर भी वह तपस्या करने के उद्देश्य से बद्री वन चली गई और वहां उसने दिव्य 1 लाख वर्षों तक कठिन तप किया। स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो, ऐसा अपने मन में निश्चय करके वह ग्रीष्म काल में पंचांगनी तापती थी, जाड़े के समय गीले वस्त्र पहनती थी और वर्षा ऋतु में एक आसन पर बैठकर जल धाराओं को सहती हुई एक दिन रात तपस्या करती थी। वह तपस्वी 20,000 वर्षों तक फल और जल के आहार पर, 30,000 वर्षों तक पत्तों के आहार पर और 40,000 वर्षों के वायु के आहार पर ही रही। तत्पश्चात कृशोदरी 10,000 वर्षों तक निराहार रही। इस प्रकार उसे निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर स्थित रहकर तपस्या करते हुए देखकर ब्रह्मा जी उसे वर प्रदान करने के लिए बद्री का आश्रम आए। हंस पर विराजमान चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर उस तुलसी ने उन्हें प्रणाम किया। वह जगत की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण लोकों का विधान करने वाले ब्रह्मा उससे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे तुलसी, हरि की भक्ति और हरि की दासता और अजरता अमरता, इनमें से जो भी तुम्हारे मन में अभिष्ट हो उसे मांग लो। तुलसी बोली, हे तात, सुनिए, मेरे मन में जो भी लाशा है उसे मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब कुछ जानने वाले आप ब्रह्मा के समक्ष अपनी बात कहने में मुझे अब लज्जा ही क्या है। मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी और गोलोक में निवास करती थी। अभी गोलोक कहाँ था? गोलोक था बैकुंठ लोक के जो ऊपर, गोलोक की चर्चा की गई थी। तो वहां पर बता रही हैं कि मैं पूर्व जन्मों में तुलसी नाम की गोपी और गोलोक में निवास करती थी। उस समय में भगवान कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अंश स्वरूपा तथा उनकी प्रेयसी एक सखी के रूप में प्रतिष्ठित थी। एक समय जब मैं भगवान कृष्ण के साथ विहार में अचेत और अतृप्त अवस्था में थी, तभी रास की अधिष्ठात्री देवी भगवती राधा ने रास मंडल में आकर मुझे देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण की बहुत भर्त्सना की और कुपित होकर मुझे शाप दे दिया कि तुम मनुष्य योनि को प्राप्त करो। यह शाप उन्होंने मुझे दे दिया। तब उन गोविंद ने मुझसे कहा कि भारतवर्ष में जन्म लेकर घोर तपस्या करके तुम ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे अंश स्वरूप चतुर्भुज विष्णु को पति रूप में प्रदान करोगी। इस प्रकार कहकर वे देवेश्वर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। हे गुरु, देवी राधा के भय से अपना वह शरीर त्याग कर मैंने अब भूमंडल पर जन्म लिया और सुंदर विग्रह वाले तथा शांत स्वभाव वाले भगवान नारायण, जो उस समय मेरे पति थे, उन्हीं को अब मैं पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मुझे यह वर दीजिए। देखिए,
आपको मैं फिर से बता रही हूँ, पति यानी जो संरक्षण करने वाला और जो आपके देखभाल करने वाला, वह आपका पति सहयोग दिया है। तो जब गोलोक में तुलसी भगवान कृष्ण की आराधना करती थी, तो देखिए कोई भी स्त्री अपने से उत्तम पुरुष को ही अपना पति संग्रह करती है, मानती है, क्योंकि उसे उसके साथ में सुरक्षा महसूस होती है। तो ऐसे ही माँ तुलसी ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। तो ब्रह्मदेव बोले भगवान श्री कृष्ण के अंग से ही प्रादुर्भूत, उन्हीं के अंश रूप में और परम तेजस्वी सुदामा नामक गोप में भी। तो आप यहाँ पर जो जो भी गोप, गोपिकाएं, सखी, सखियां और जितनी भी उत्पत्तियां हैं, जल, धारा, लोक, वह सब किनसे उत्पत्ति हुए? वह सब श्री कृष्ण के अंश से ही उपस्थित हुए। तो जो आपको प्रोड्यूस करने वाला होता है, आपका संरक्षण करता भी वही होता है। जैसे हमारे बच्चों का संरक्षण हम लोग करते हैं, और उसी प्रकार हम परम पिता परमात्मा की संतान है, उन्हीं के तेज से निकली हुई है। तो हमारा सर्वपति, सर्वात्मा परमात्मा ही और हमारा अंश है। ऐसा हम बार बार कहानियों में सुनते आ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंग से ही प्रादुर्भूत, उन्हीं के अंश स्वरूप तथा परम तेजस्वी सुदामा अपने गोप ने भी इस समय भारतवर्ष में जन्म लिया है। वह राधा के शाप से धनु वंश में उत्पन्न हुआ और शंखचूड़ नाम से विख्यात हुआ। उसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। पूर्व काल में एक बार वो लोक में तुम्हें देखकर उसके मन में काम भावना उत्पन्न हो गई, किंतु राधिका के प्रभाव के कारण वह तुम्हें नहीं पा सका। वह सुदामा इस समय समुद्र में उत्पन्न हुआ और भगवान श्री कृष्ण के अंश होने से उसके पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे सुंदरी, तुम्हें भी पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण है, अतः तुम सब भली भांति जानने वाली हो। हे शोभने, अब इस जन्म में तुम उसी सुदामा की पत्नी बनोगी और बाद में शांत स्वरूप भगवान नारायण का पति रूप में वर्ण करोगी। देवयोग से उन्हीं भगवान नारायण के शाप से तुम अपनी कला से विश्व को पवित्र करने वाली पावन वृक्ष रूप की प्रतिष्ठित हो जाओगी। तुम समस्त, देखिए अंश यहाँ किसका बोला है? जैसे कि आप में संतान उत्पत्ति में आपकी संतान के अंदर आपका कुछ अंश आता है, अपितु वह आप नहीं होते, लेकिन आप ही का अंश बाहर आता है। तो आप ही की जो इच्छा है, जिसको हम डीएनए भी समझते हैं और डीएनए भी मानते हैं। तो यहाँ कला बोला, जो तुलसी का विवाह, जो यहाँ सुदामा बोले गए, सुदामा का जो नाम है, जब समुद्र से वो उत्पन्न हुए तो वहां पर गोलोक में उन्होंने तुलसी के प्रति उनको पत्नी मानने की इच्छा, पत्नी बनाने की इच्छा धारण की थी। इसलिए उस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने मृत्यु लोक में समुद्र रूप में जन्म लेकर के, जो तुलसी थी, मतलब गोलोक से आई हुई पहला, देखिए जितने भी जन्म है उन जन्मों की कथा के कि तुलसी का जो गोलोक से आके पहला जो जन्म हुआ, उसमें तुलसी और सुदामा का विवाह हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर सुदामा की इच्छा थी। और सुदामा कौन थे? सुदामा कौन थे? वह श्री कृष्ण के ही अंश थे। तो अपने ही अंश की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने ही जन्म लिया। जैसे हम सभी लोग मानते भी हैं कि केवल यह संरचना और जो भी रचना है वे भगवान के लिए ही हो रही है, परमपिता परमेश्वर के लिए ही हो रही है, और यह उन्होंने अपनी खुशी के लिए ही रचाई गई है, क्योंकि हम सब उन्हीं के अंश हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग डुगडुगाते हैं या हम चलते हैं। तो यहाँ पर यह बात भी सिद्ध होती है। देखिए मित्रों, अभी अपने जन्म कितने हैं?
हमारा पूर्ण आत्मा कौन थी। और हम पूर्ण आत्मा या पूर्ण अंश तो हमारे श्री कृष्ण है। उसके बाद भी पहला मतलब एक परम, जब वह विभेद हुआ, जब अंशों का विभेद हुआ, तो उस विभेद में हमारा पहला अंश कौन था, और उस अंश से भी विभक्त होते रहे। जैसे कि मेरी, जैसे आप या आपकी माता का अंश आप में है, जैसे मेरी माता का अंश मुझ में है, और मेरी पुत्री का अंश, तो मेरा अंश मेरी पुत्री में है, तो कुछ अंश मेरी माँ का और कुछ मेरा, और मेरी पुत्री का भी जो अंश है वह होगा। तो ये जो अंश और कलांश आ रहे हैं, इनको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया। इसको आप समझिए कि प्रत्येक जन्म में कुछ कुछ अंश लेकर के हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और जो हमने इच्छा की होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए, अर्थात जो कर्म हमने किया होता है, उस कर्म के अनुसार हमारी आत्मा का अंश जन्म लेता है, मृत्यु होती है, जन्म लेती है, मृत्यु होती है, और जब इच्छाओं का अंत हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति मतलब आपके मोह का जब पूरी तरह से क्षय हो जाता है, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए, ये थोड़ा अलग विषय था, और जो कथा में है उसको विस्तार रूप से मैं समझाने के लिए आपको बता रही थी। हम कथा में आगे चलते हैं। अतः तुम देव योग से, उन्हीं भगवान नारायण के शाप से तुम अपनी कला से विश्व को पवित्र करने वाली पावन रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगी। यानी कि पहले तुलसी कन्या रूप में थी, फिर उसके बाद उनका एक अंश आया, उस एक अंश से वह वृक्ष रूप में हुई। तुम समस्त पुष्पों में प्रधान मानी जाओगी। यानी कि जितने भी पुष्प ईश्वर को चढ़ाए जाते हैं, अगर हम एक तुलसी का पत्र चढ़ाते हैं तो वह प्रधान कहा जाएगा, और विष्णु के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे बिना की गई सभी देवताओं की पूजा को भी व्यर्थ समझा जाएगा। तो तुलसी को जो यह पद प्राप्त हुआ, वह उनकी तपस्या के कारण ही हुआ, जो हजारों वर्ष की तपस्या उन्होंने की थी। तो ऐसा नहीं कि जो हम मांगते हैं ईश्वर हमें वही देते हैं, अपितु ईश्वर जब हम पर प्रसन्न होते हैं, उससे भी हमारा विस्तारित रूप बताते हैं, क्योंकि वह यह भी बताना चाहते हैं कि उनकी साधना करने से, उनकी पूजा करने से किसी भी पर्सन को, किसी भी मनुष्य को कौन सा पद प्राप्त हो जाता है। यदि तुलसी का पत्र हमारे सामने नहीं आएगा, तो हम तुलसी के विषय में कभी नहीं जानते। हम बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनके विषय में हम नहीं जानते, लेकिन तुलसी के पत्र को क्यों दिया गया, मोर के पंख को क्यों दिया गया, इसमें कहीं ना कहीं उनकी पूर्ण आत्माओं ने कोई ना कोई इतनी साधना की है, जिसके कारण मोर पंख श्री कृष्ण के शीश पर विराजते हैं, और तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है, और वह उस तुलसी को उसके बिना अपना भोग नहीं ग्रहण करते। तो तुम्हारे बिना की गई सभी देवताओं की पूजा व्यर्थ समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप में तुम वृंदावनी नाम से विख्यात रहोगी। समस्त गोप गोपिकाएं तुम्हारे पत्तों से ही भगवान माधव की पूजा करेंगे। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोप स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छा पूर्वक निरंतर विहार करो। तो देखिए मित्रों, श्री कृष्ण के सर्व परमात्मा श्री कृष्ण, जिसको हमने एक ब्रह्मांड में, जिसको हमने एक ब्लैक होल यानी काला रंग का गोला समझा, और उसी का जब विखंडन हुआ, उसी विखंडन से सब हुए। तो एक ही कृष्ण नहीं है। मैं आपको यह समझाना चाह रही हूँ कि कृष्ण एक ही नहीं है, और इन सभी देवताओं के अंशात्मक रूप, कलात्मक रूप ही विस्तृत होकर के सभी के पास पहुंचे हैं। हे नारद, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर तुलसी मुस्कुराने लगी।
और इनका चित्त प्रफुल्लित हो गया। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहने लगी। तुलसी बोली, हे तात, मैं सत्य कह रही हूँ कि तुम वो दो भुजाओं वाले श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रति में जैसे मेरी रुचि है, वैसी चार भुजाओं वाले श्री कृष्ण के लिए नहीं। अर्थात जो चार भुजाओं वाले श्री कृष्ण है, जो परम तत्व, उनके लिए नहीं, लेकिन जो दो भुजाओं वाले कृष्ण हैं, उनके लिए उनकी रुचि बताई। क्योंकि मैं देवयोग से श्रृंगार भंग होने के कारण गोविंद से अभी भी अतृप्त ही हूँ। मैं तो उन गोविंद की आज्ञा मात्र से ही चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। अब तो मैं आपकी कृपा से उन अत्यंत दुर्लभ गोविंद को निश्चित रूप से प्राप्त कर लूंगी। हे प्रभु, साथ ही मुझे राधा से के भय से भी मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मदेव बोले, हे सुभगे, मैं तुम्हें भगवती राधिका का 16 अक्षरों वाला मंत्र प्रदान करता हूँ। तुम इसे ग्रहण कर लो। तुम मेरे वर के प्रभाव से उन राधा के लिए प्राण तुल्य हो जाओगी। तुम दोनों श्री कृष्ण और तुलसी के गुप्त प्रेम को राधिका भी नहीं जान पाएगी। राधा के समान तुम गोविंद की प्रेयसी हो जाओगी। हे मनु, ऐसा कहकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा ने देवी तुलसी को भगवती राधा के षोडशोपचार मंत्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, समस्त पूजा विधान और पुरस्चार्य विधि के क्रम बताकर उसके ही उत्तम शुभाशीर्वाद को प्रदान किया। तत्पश्चात तुलसी ने पूर्वोक्त विधि से भगवती राधा का पूजन किया और उनकी कृपा से वे देवी तुलसी भगवती लक्ष्मी के समान ही सिद्ध हो गई। ब्रह्मा जी ने जैसा कहा, उस मंत्र के प्रभाव से ठीक वैसा ही वर तुलसी को प्राप्त हो गया। उसने विश्व में दुर्लभ महान सुखों का भोग किया। मन प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी के तपस्या जनित सभी कष्ट दूर हो गए, क्योंकि फल की प्राप्ति हो जाने के बाद मनुष्यों का दुख बहुत ही सुख में परिवर्तित हो जाता है। तदनंतर भोजन पान आदि करके वह संतुष्ट होकर तुलसी ने पुष्प चंदन से चर्चित मनोहर शैया पर शयन किया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां नवम स्कंदे नारायण नारद संवादे धर्मध्वज सुता तुल वायुवाख्यान वर्णम नाम सप्तदशो अध्याय। अब हम 18वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। तुलसी का स्वप्न में शंखचूड़ का दर्शन और ब्रह्मा जी का शंखचूड़ तथा तुलसी के लिए विवाह को आदेश देना। अभी जब गोलोक से तुलसी का जन्म हुआ था, उस जन्म की पथ है, मतलब सबसे पहले जन्म की कथा है। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक समय की बात है, वृषभध्वज की नव यौवन संपन्न कन्या तुलसी अत्यंत संतुष्ट और प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी। उस समय पुष्प और चंदन से अनुलिप्त अंगों वाली वह कन्या, उसका शरीर में बहुत कंपकपी होने लगी और आंखें लाल हो गई। वह क्षण भर में सूख जाती और क्षण भर में मूर्छित हो जाती, पुनः क्षण भर में उद्विग्न हो जाती और फिर क्षण भर में सुखदायक तंद्रा से युक्त हो जाती। वह क्षण भर में उत्तप्त हो जाती, फिर तुरंत प्रसन्न हो जाती। पुष्प तथा चंदन से सुसज्जित शैयाओं से कांटों जैसी लगने लगी। थोड़ी देर में तंद्रा की अवस्था में उस साध्वी तुलसी ने सुंदर वेश धारण किए हुए, अपने सभी अंगों में चंदन लगाए हुए तथा रत्नमय आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर युवक, आस्था वाले मुस्कान युक्त तथा परम रसिक पुरुष को देखा। माला से सुशोभित वह युवक के मुखमंडल का पान कर, मतलब मुख को देख रहा था और मधुर मधुर बातें कर रहा था। वह सहसा अपनी भुजाओं में आलिंगित करके शैया पर विहार करने लगा। कुछ क्षणों में वह चला गया, फिर पास आ गया। इसके बाद पुनः जाते हुए उस युवक ने तुलसी से कहा, हे प्राणनाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए। तत्पश्चात जाग जाने पर तुलसी बार बार विलाप करने लगी। हे नारद, इस प्रकार युवावस्था को प्राप्त कर तुलसी वहीं पर स्थित रही। शंखचूड़ जैगीश्वर मुनि ने से श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त करके और उस मंत्र को पुष्कर क्षेत्र में सिद्ध करके महान योगी हो गया। सब मंगलों का भी मंगल करने वाला उस कवच को गले में बांधकर और ब्रह्मा जी से जो तुम्हारे मन में अभिलिखित हो वह पूर्ण हो जाए, ऐसा वर प्राप्त करके शंखचूड़ भी
ब्रह्मा जी के आज्ञा से बद्री वन में आ गए। हे मुनि, तुलसी के आते हुए शंखचूड़ को देख लिया और वह नव यौवन से संपन्न था। उसकी कांति कामदेव के समान थी और वर्ण श्वेत चंपा की आभा के समान था। वह रत्नमयी आभूषणों से सुशोभित, उसका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा था। ऐसे शंखचूड़ को अपने पास देखकर तुलसी ने नव मिलन के कारण लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। उसके चांद जैसा मुख चंद्रमा मतलब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। रत्न जड़ित दिव्य अंगूठियां उसकी उंगलियों में सुशोभित हो रही थी। ऐसा भव्य, रमणीय, सुंदर, सुशील साध्वी तुलसी को देखकर वह शंखचूड़ उसके पास बैठ गया और मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे माननी, हे कल्याणी, सर्व कल्याणिनी। अभी शंखचूड़ कौन है? सुदामा का जो अंश, जो गोलोक में जिन्होंने तुलसी को पत्नी प्राप्त के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी, अभी वही शंखचूड़ के रूप में उनका जन्म हुआ। शंखचूड़ समस्त स्त्रियों में धन धान्य हो, हे सुंदरी, शब्द के लिए मुझे सेवक से वार्तालाप करो। शंखचूड़ का यह वचन सुनकर सुंदर नेत्रों वाली तुलसी शंखचूड़ की ओर नीचे मुख दिखाकर झुकाकर कहने लगी। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की पत्नी हूँ और तपोवन में तपस्या करने से निमित्त एक तपस्विनी के रूप में रह रही हूँ। आप कौन है? आप यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुरुष उच्च कुल में उत्पन्न किसी अकेली साध्वी कन्या के साथ एकांत में बात नहीं करते, ऐसा मैंने श्रुति मतलब सुना है। जो नीच कुल में उत्पन्न है और धर्मशास्त्र ज्ञान से वंचित है और जिसे श्रुति का अर्थ सुनने का अवसर भी नहीं मिला, वह दुराचारी व्यक्ति ही कामासक्त होकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री ऊपर से बड़ी मधुर दिखाई देती है, किंतु सदा अभिमान से चूर रहती है। श्रुतियों तथा पुराणों में जिन स्त्रियों का चरित्र अत्यंत दूषित बताया गया है, बुरे विचार वाले व्यक्ति को छोड़कर ऐसा विद्वान कौन तथा बुद्धिमान होगा जो उन पर विश्वास कर सकता है? उनका कौन शत्रु है, कौन मित्र है? वे नित्य नए नए पुरुष की कामना करते हुए दुष्ट स्त्रियों के बारे में जो भी बताया गया है उसके बारे में वह बता रही है। स्त्री स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की अपेक्षा सुंदर, रसिक, गुणी और युवक पति की ही आकांक्षा में अपने मन में रखती है। तो ये स्वस्थ मतलब सुस्त्री के बारे में बताया गया है। स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह रसिक पुरुष पर रखती है। वह संभोग में कुशल प्रेमी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है। स्त्री वृद्ध तथा संभोग करने में अक्षम पुरुष को शत्रु के समान समझती है और वे अत्यंत कुपित होकर उस पुरुष के साथ सदा कलह करती है। इस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है, उसी प्रकार स्त्री वैसे पुरुष को बात बात पर खाने को दौड़ती है। नारी दुस्साहस की मूर्ति तथा सर्वदा समस्त दोषों पे आश्रित स्थली है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवताओं के लिए भी स्त्री दुस्साध्य है। मोह रूपड़ी नारी तपस्या के मार्ग में अर्गलादट के समान और मोक्ष के द्वार पर कपाट के समान बाधक होती है। वह भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाली सभी प्रकार की माया पिटारी है। वह संसार रूपी कारागार में सदा जकड़े रखने के लिए जंजीर है। स्त्री इंद्रजाल स्वरूप तथा स्वप्न के समान मिथ्या कही गई है। स्त्री बाह्य सौंदर्य तो धारण करती है, किंतु उसके भीतरी अंग अत्यंत कुत्सित रहते हैं। हे नारद, तब उस शंखचूड़ से ऐसा कहकर तुलसी चुप हो गई। अब तुलसी यहाँ पर जो शंखचूड़ है उनको विपरीत बातें बोल के उनका मन विभेद कर रही है, अलग कर रही है और उन्हें स्त्री के संयोग का दुर दुर्रूप बताया है। जिसको हम बोलेंगे, वो कहना चाह रही है कि हाँ, स्त्री तो ऐसी होती है, यदि आप स्त्री का वर्ण करते हैं तो आपकी तपस्या में विघ्न आ जाएगा, तो कृपा आप ऐसा ना करें। तो ऐसा वहां तुलसी देवी का शंखचूड़ को बताने का उनका स्वयं का मत है। तो यहाँ पर अब शंखचूड़ बोलते हैं, हे देवी, तुमने जो भी कुछ कहा वह सत्य नहीं है, किंतु अब मुझसे भी कुछ सत्य सुनो।
और कुछ सत्य के विषय में सुन लीजिए। विधाता ने सबको मोहित करने वाली नारी रूप वास्तविक और अवास्तविक को दोनों प्रकार से रचा है। अर्थात स्त्री को भगवान ने वास्तविक अवास्तविक दो प्रकार से रचा है। वास्तविक रूप से प्रशंसनीय और दूसरा निंदनीय। अर्थात एक स्त्री प्रशंसनीय और दूसरी निंदनीय। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि आद्या शक्ति सृष्टि की सूत्र रूपा है। इन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। इन देवियों के अंश से प्रकट स्त्री रूप वास्तविक कहा गया है। वह श्रेष्ठ यशोरूप तथा समस्त मंगलों की कारण है। शतरूपा देहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेर की पत्नी अदिति, दिति, लोपामुद्रा, अनुसुईया, कौटभी, तुलसी, अहल्या, अरुंधति, मैना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, स्मृति, मेधा, कलिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगलचंडी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, शांति, निद्रा, तंद्राक्षुधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, घुति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा, ये देवियां हैं जो स्त्री रूप में प्रकट है। वे प्रत्येक युग में ही श्रेष्ठ मानी गई हैं। जगदम्बा के कलांश से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त तथा संपूर्ण लोगों में कुशली रूप कहा गया है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है, वही सर्वदा समीचीन है। अपने प्रभाव के कारण ही वे उत्तम तथा साध्वी स्वरूप स्त्रियां संपूर्ण लोकों में भी प्रशंसित है। उन्हीं को वास्तु स्वरूपा कहा गया है। तो यहाँ पर जो एक पुष्चली रूप स्त्री का पुष्चली रूप जो स्वर्गलोक की दिव्य अप्सराएं हैं, उनका रूप महाद्या शक्ति के पुष्चली रूप को कहा गया है और एक वास्तव रूप कहा गया है। और रजोगुण और तमोगुण की कलाओं के भेद से अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। तो जिन स्त्रियों में रजोगुण प्रधान है, वह स्त्रियां अलग हैं। सत्वगुण वह अलग है और तमोगुण वाली स्त्रियां अलग अलग हैं। रजोगुण का अंश जिसमें प्रधान है, वह मध्यम श्रेणी की होती है और वह भोगों में आसक्त रहती हैं। तो आप भी जानिए स्त्रियों के विषय में, किस प्रकार की स्त्रियां किस गुण के कारण वह ऐसी होती हैं। रजोगुण के अंश में जो प्रधान है, वह मध्यम श्रेणी का है, मीडियम है और वह भोगों में आसक्त रहती है। अर्थात जिन स्त्रियों को बहुत सी इच्छाएं होती हैं और इच्छा जरूरी नहीं है, प्रत्येक भौतिक सुखों की इच्छाएं होती है, उनको राजसी कहा गया है, राजसी श्रेणी की कहा गया है। सुख भोग के वशीभूत, तो ऐसी स्त्रियां सुख प्राप्त करने के वशीभूत होकर सदा अपने कार्य में संलगित रहती हैं। वे कपट युक्त मोह कारिणी धर्म के अर्थ से परांगमुख रहती हैं। अर्थ वे धर्म और अर्थ से परांगमुख रहती हैं। अतः रजोगुण प्रधान स्त्री में साध्वी भाव कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो जो स्त्रियां रजो प्रधान होती हैं, इच्छा प्रधान होती है, उनमें कभी भी साध्वी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। विद्वान लोग इन स्त्रियों को मध्यम रूप मानते हैं। अब तमोगुण वाली स्त्रियां, तमोगुण दुर्निर्वार्य है। बुद्धिमान पुरुषों ने इस रूप को अधम कहा है। हे देवी, तुमने जो कहा कि उत्तम कुल में उत्तम विद्वान पुरुष निर्जन जल विहीन तथा एकांत स्थान में किसी परिस्थिति से कुछ भी नहीं पूछता, तो यह तो उचित ही है। किंतु हे शोभने, मैं तो इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें पत्नी रूप में ही ग्रहण करूंगा। देवताओं में संतत्र करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ
और धनु वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ उनके पार्षद के रूप में रहने वाले 8 गोपों में सुदामा नामक एक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बन गया हूँ। कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातों को जानता हूँ। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि तुम उस समय तुलसी थी और श्री हरि ने तुम्हारे साथ विहार किया था और वहीं तुम राधिका के गोप के कारण भारत भूमि पर उत्पन्न हुई हो। उस समय मैं तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। हे महामुने, इस प्रकार कहकर जब वह शंखचूड़ चुप हो गया, तब प्रसन्नता से युक्त तुलसी ने हंसते हुए कहना आरंभ किया। तुलसी बोली, इस प्रकार के सच्चिदाचार संपन्न विज्ञानी पुरुष को विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की सदा अभिलाषा रखती है। आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चित ही इस समय पराजित हो गई हूँ। निंदनीय तथा अपवित्र पुरुष तो वह होता है जो स्त्री के द्वारा जीत लिया जाता है। पितृगण, देवता तथा बांधव वे सब लोग स्त्री के द्वारा पराभूत व्यक्ति की निंदा करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति स्त्री के इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहता है उसे सभी पितृगण और देवता बांधव भी उसकी निंदा करते हैं तथा माता पिता और भ्राता भी स्त्री जित मनुष्य की ही मन निंदा करते रहते हैं। शास्त्रों में विहित है कि जन्म और मृत्यु जनित अशौच से ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में, शूद्र 1 मास तक और वर्ण संकर अपनी मातृकुल परंपरा के आचरण के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं, किंतु स्त्रियों से पराजित व्यक्ति सर्वदा अपवित्र रहता है और चिता दहन में वह के काल में वह शुद्ध होता है। स्त्रीजित मनुष्य के पितृ उसके द्वारा प्रदत्त पिंड तथा तर्पण की इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके द्वारा अर्पित पुष्प जलादि को स्वीकार नहीं करते। जिसके मन ने को स्त्रियों ने हर लिया हो, उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश का क्या प्रयोजन। अपनी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा ली थी, क्योंकि कोई स्त्री पुरुष के सम्यक परीक्षा करके ही उसे अपने पति रूप में वर्ण करती है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन बोलने वाला, पंगु, अंगहीन, अंधे, बहरे, जड़, गूंगे और नपुंसक तुल्य तथा पापी को अपनी कन्या देता है तो वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो जाता है। शांत, गुणी, युवक, विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कोई कन्या का पालन पोषण करके यदि उसे बेच देता है, तब धन के लोभ से कन्या का विक्रय करने वाला मनुष्य को कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। वहां पर वह पापी भोजन के रूप में कन्या के मल मूत्र का ही भक्षण करता है और 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत तक कीड़े तथा कौवे उसे नोचते रहते हैं। तदनंतर वह फिर से जन्म प्राप्त करता है और अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। वह दिन रात मांस ढोता है और मांस का विक्रय करता है। तो अभी जो भी मांस का विक्रय कर रहे हैं तो वे समझ सकते हैं उनके पूर्व जन्मों के क्या कर्म रहे होंगे जिसके कारण वह ऐसा कर रहे हैं। यह निश्चित है कि तपोनिधे, इस प्रकार कहकर देवी तुलसी चुप हो गई। ब्रह्मा बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या बातचीत कर रहे हो। गांधर्व विवाह की विधि से अब तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और यह साध्वी तुलसी भी स्त्रियों में रत्न है। एक प्रवीण स्त्री का प्रवीण पुरुष के साथ संयोग बड़ा कल्याणकारी होता है। हे राजन, निर्बाध तथा दुर्लभ सुख को पाकर भला कौन उसका त्याग करता है। जो मनुष्य विरोध रहित सुख का त्याग कर देता है वह पशु है, इसमें संदेह। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती, तुम ऐसे गुणी और समस्त देवताओं, असुरों तथा दानवों का दमन करने वाले पति की परीक्षा ले रही हो। जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी,
श्री कृष्ण के पास राधिका, मुझ ब्रह्मा के पास सावित्री, भगवान शिव के पास भवानी, भगवान वराह के पास धरा और यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनुसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास साध्वी रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहिल्या, कर्दम के पास देवाहुति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद कार्तिकेय के पास देवसेना और धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार तुम भी शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ और हे सुंदरी, अपने इस सुंदर प्रियतम के साथ विभिन्न स्थानों पर इच्छा के अनुसार निरंतर विहार करो। अंत में तुम गोलोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण को वैकुंठ के चतुर्भुज श्री विष्णु को प्राप्त करोगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश संहितायां नवम स्कंदे शंखचूड़ेन सह तुलसीया संगति वर्णम नामष्टमो अध्याय। तो मित्रों, आपने जाना कि परम अंश से जो भी अंश निकले वही सभी की पूर्व जन्मों की कथाएं निरंतर आगे बढ़ती हैं, लेकिन हम सारत्व में सबको एक चीज में ही मिक्स कर लेते हैं, उसको वैसे ही समझने लगते हैं, तो हमारी विचारधाराएं अलग हो जाती है, तो हम अनायास ही गलत तरीके से बात को सोच लेते हैं। तो ईश्वर ने जो भी नियम बताया है, सबसे पहले उस नियम को उन्होंने स्वयं फॉलो किया है। यदि हम शास्त्रों को पढ़ के जानते हैं तब हमें पता चलता है। तो पहला तुलसी जब गोलोक से आई तो तुलसी का पहला जन्म में शंखचूड़ उनके पति बने। उसके बाद वह जब उनका दूसरा कलांश हुआ तब वह तुलसी वृक्ष में हुई। तो चलिए कथा में कल हम आपको मिलेंगे। कल की कथा का मैं आपको बता देती हूँ। विषय तुलसी के साथ शंखचूड़ का गांधर्व विवाह, शंखचूड़ से पराजित और निर्वासित देवताओं का ब्रह्मा तथा शंकर जी के साथ वैकुंठ जाना और श्री हरि का शंखचूड़ के पूर्व जन्मों का वृत्तांत बनाना। तो यहाँ भी देवी देवताओं की हम कथा सुन रहे हैं, उनके पूर्व जन्मों में किस प्रकार से उन्होंने कौन सी आराधना की थी उनके विषय में हम जान रहे हैं कि, और इतनी बात तो हमें भी समझ में आई, हम अपने जीवन में कोई कष्ट उठा रहे हैं तो अवश्य ही वही बात होती ना, हम कुछ कर्म तो ऐसे करके लाए होंगे, लेकिन उस कर्म में हमने जन्म तो लिया होगा, वहां कहीं परिवार होगा, वहां हमारा विवाह भी हुआ होगा, वहां के माता पिता भी होंगे और वहां का कुल भी होगा। तो इसी प्रकार मतलब जब सृष्टि बनी, सृष्टि का निरंतर जैसे जैसे वह आगे बढ़ी उसी प्रकार से वह सभी चीजें आई। जैसे माँ शक्ति शक्ति के 5 रूप आए, फिर 5 रूपों में और विभक्तियां हुई। इसी प्रकार विभक्त होते होते अनायास आत्माएं विच्छिन्न रूप से एक्सपेंड हुई, जिससे कि सभी साइंटिस्ट भी अब यही कहते हैं कि हमारा जो भी ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो चलिए हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में भी इन रंगों की वर्षा ऐसे ही होती रहे। आप परम तत्व को सुने, समझे और इन कथाओं को अपने जीवन में उतारे। कोई भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप स्वयं भी पूरे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं या स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी, कल फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और आप सभी को मेरी ओर से, क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र की ओर से और वेगा क्रिस्टल हीलिंग टीम की ओर से होली की बहुत बहुत